हेलो एवरीवन। पढ़ाई की बहुत बात हो गई। आज थोड़ी बात हटके करते हैं। एक कहानी पे विचार करते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं खरगोश और कछुए की कहानी। आपको पता है खरगोश जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि रेस ज़मीन पर हुई थी, पानी में नहीं हुई थी। तो सिचुएशन आइडियल नहीं थी, दोनों के लिए लेवल बैटलफील्ड नहीं थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। खरगोश ज़मीन पर तेज़ दौड़ सकता है, कछुआ मूर्ख बन गया। ज़मीन पर कछुआ नहीं दौड़ सकता। खरगोश की कोर कॉम्पिटेंसी वर्ड को समझिए। कोर कॉम्पिटेंसी, जहाँ पर उसकी शक्ति है, जहाँ पर जिस एरिया में जिस फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। हर एक की अलग अलग फील्ड होती है। तो कोर कॉम्पिटेंसी रैबिट की लैंड पे है, ज़मीन पे है, बहुत तेज सर पर दौड़ सकता है, कछुआ नहीं दौड़ सकता। लेकिन पानी में आ जाइए, पानी में कछुए की कोर कॉम्पिटेंसी है, वो तेज़ स्विमिंग कर सकता है, खरगोश नहीं कर सकता। तो जो रेस रखी गई दैट वाज नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब दोनों के लिए समान अवसर नहीं थे। एक के लिए सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, दूसरे के लिए बिल्कुल आसान थी। और दुनिया ने खरगोश को विजेता घोषित कर दिया, कछुए को आलसी बता दिया। खरगोश, उसकी दूसरी वर्जन है कहानी का कि खरगोश तेज़ दौड़ा और उसके बाद मैं पेड़ के नीचे सो गया और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा और जीत गया। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस बना दिया गया। तो इसकी अपोजिट बात आती है कि कंसिस्टेंसी, ए पर्सन हु इज़ कंसिस्टेंट विल विन द रेस, नॉट द स्लो एंड स्टडी। अब इसको इस तरीके से समझ लो, ये क्यों मैं बता रहा हूँ। ये आपके टीएटी में और जीटीओ में दोनों जगह ये बात काम आएगी, इस बात को समझो। तो पहली बात तो मैंने बताई कोर कॉम्पिटेंसी की, और दूसरी बात बताई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विच इज़ नॉट करेक्ट। ए पर्सन हु इज़ कंसिस्टेंट इन हिज एफर्ट्स विल ऑलवेज बी ए विनर। कंटिन्यूएशन, डिटर्मिनेशन, आप पीछे मत हटिए, हार मत मानिए, आगे बढ़िए। तो कछुआ जब हार गया खरगोश से, तो उसने सोचा, दिमाग लगाया कि यार ये तो मेरे साथ गड़बड़ हो गई। ये खरगोश ज़मीन पर भाग लेता है और मैं पानी में तैरता हूँ, यहाँ तो कहीं तैरने का मौका ही नहीं था। तो उसने खरगोश को फिर इनवाइट करा कि कम, वील हैव अनदर रेस। द रैबिट एग्रीड हैप्पीली कि जीतूंगा तो मैं ही। तो रैबिट ने जो रेस का रूट था वो डिसाइड करा कि रिवर से होके जाएगा। अब जितना लैंड पोर्शन था उसमें रैबिट खूब तेज़ दौड़ के पहुंच गया। अब रिवर आ गई, कछुआ धीरे धीरे पहुंचा, रिवर में तैर के और चला गया। खरगोश कुड नॉट से। यहाँ कछुए की कोर कॉम्पिटेंसी थी, तो ही बिकेम द विनर। ही प्रूव्ड that it is the core competency which is making you win or me, and when the field is level, that is both have equal opportunities। आप ज़मीन पर तेज़ दौड़ सकते हो और मैं पानी में तेज़ तैर सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें हैं रेस के रूट में, रास्ते में दोनों हैं। तो अब अल्टीमेटली आई एम द विनर। और भी ट्विस्ट हो सकते हैं, और भी चेंज हो सकते हैं स्टोरी में, चलो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर कछुए और रैबिट की बात करने का और कोर कॉम्पिटेंसी की बात करने का। देखो, बात आती है, पहले तो हम टीएटी की बात कर लें। टीएटी में क्या हो रहा है कि आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरे दोस्त की जहाँ कमी है मैं उसका फ़ायदा उठा लूँ। अगर ऐसी सोच है तो ये गलत है। एक पिक्चर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक पिक्चर मुझे कैंडिडेट्स ने भेजी, कई लोगों ने उस पर स्टोरी लिखी। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे अगर, तो उसमें
डिस्कशन होता रहता है एंड कैंडिडेट्स दे सेंड देयर स्टोरीज एंड आई टेल देम, आई करेक्ट देम कि ठीक है, नहीं है, क्या करेक्शन कर सकते हो, जितना मुझसे पॉसिबल होता है आई ट्राई टू हेल्प देम। तो स्टोरी आई, 2 लड़के एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। अब कुछ लोगों ने एक स्टोरी बनाई, अलग अलग बनाई। जो स्टोरी मैं मेंशन कर रहा हूँ वो स्टोरी क्या है? जो स्टोरी बनाई कि इसका फ्रेंड, राम का फ्रेंड फेल हो गया एग्ज़ाम में। भाई पिक्चर में तो ऐसा नहीं दिखाया, कोई 2 लड़के हंसी खुशी पेड़ के ऊपर बैठे हैं, आपने कह दिया एक सैड है और वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? कि मुझे उसकी हेल्प करने का मौका मिलेगा, मैं अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाऊंगा। दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। तो यहाँ पर फिर वो एक कछुए और खरगोश वाली बात आ गई कि आपने इमेजिन कर लिया कि इसकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, मेरी है, और आप हेल्प कर रहे हो उसको। तो ये हेल्प नहीं हुई, पहले आपने उसे गड्ढे में गिराया, आप उठा रहे हो। तो इस बात का भी अंतर को समझो। तो एक तो जब आप विन विन सिचुएशन की बात करते हो, इसको जो लास्ट में क्या हुआ कि कछुआ ने बोला हम दोनों दोस्त बन के बहुत कुछ कर सकते हैं, टीम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, नदी आएगी तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, आई विल कैरी यू। खरगोश पीठ पे बैठ गया, दोनों विनर हो गए। तो इस कहानी से हम ये सीख ले रहे हैं कि हम दोस्त का, साथी का अगर भला चाहेंगे, उसके साथ अच्छा करेंगे, तो वो भी जीतेगा, हम भी जीतेंगे, हम दोनों विनर होंगे। इस तरीके की चीज़ थिंकिंग आपकी टीएटी स्टोरी में आनी चाहिए। और जीटीओ में किसी के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, कोई बुद्धिमान ज़्यादा है, किसी के अंदर कुछ कॉम्पिटेंसी है। जब आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आता है, एक दूसरे को हेल्प करोगे, जान दोगे टीम के लिए, क्योंकि पूरी टीम ने आगे बढ़ना है। अगर अकेले आप चले भी गए तो इट वोंट मेक यू विन, यू हैव टू बिल्ड दी टीम। आपको टीम बिल्डर बनना है, टीम स्प्लिटर नहीं बनना। तो अगर हाथ पकड़ के साथ चल के एक दूसरे की वीकनेस को सपोर्ट करते हुए अगर आगे बढ़ोगे तो यू विल बी द विनर। तो बचपन की कहानी पढ़ी थी, उससे थोड़ा सबक सीख लें और अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट कर लें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।